सीधे चलते हैं हम जमशेदपुर, जहां पर हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, क्या कुछ तैयारी की गई है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, पहले मैं तस्वीर ही दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, महिला कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं अब धीरे धीरे, और यहाँ पे जब धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, धरना प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पे जो बगल में सीओ का कार्यालय है, सीओ कार्यालय में ये सारे लोग मानव श्रृंखला बनाकर वहाँ पहुँचेंगे और मानव श्रृंखला बनाने के बाद एक मांग पत्र सौंपेंगे जो पिछले 1.5 साल का कार्यकाल रहा है हेमंत सरकार का, उसके विरोध में इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो पिछले 1.5 साल में, चाहे वो हम आपराधिक गतिविधि बोले या फिर चोरी डकैती या फिर छोटी बच्चियों का जो शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन सब मामलों को लेकर ये सारे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बोले तो पूर्वी सिंहभूम में 5 प्रखंड है, जो पटमदा है, बोड़ाम है, पोटका है, जमशेदपुर प्रखंड है। इन प्रखंडों में सब अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और ये मानगो का प्रखंड कार्यालय के सामने ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, साथ ही साथ महिला कार्यकर्ताएं पहुंची और महिला कार्यकर्ताओं ने भी आवाज उठाई कि जैसे झारखंड में बच्चियों के साथ जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ में इन लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी बैठी हैं। तो हम जान लेते हैं, हमारे साथ अभय सिंह जी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर ये राज्य सरकार के खिलाफ 1.5 साल का कार्यकाल आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रुख होगा, मानव श्रृंखला आप लोग कब बनाएं? देखिए, पूरे झारखंड में जो परिस्थिति का निर्माण है कि यह सरकार जब से बनी है, यह सरकार लूट खसोट वाली सरकार है, निकम्मी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। और यह सरकार जब से बनी है तो लोगों में त्राहिमाम है, पूरे राज्य में गुंडा राज है, पूरे राज्य में त्राहिमाम है। आए दिन हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, किसके घर को कब लूट लिया जाए या किसी से छुपा नहीं है। यहीं पर जमशेदपुर में देख लीजिए तो प्रशासन में बैठे हुए लोग खुद ही जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। लोगों को रहना दूभर हो गया, किसके घर में ताला जड़ दिया जाए, किसके घर में ताला कर दिया जाए या किसी से छुपा नहीं है। पूरे राज्य में साहेबगंज से लेकर पलामू तक और पूरे सारंडा के जंगल से लेकर के अयोध्या पहाड़ी तक सारे कार्यकर्ता सीओ कार्यालय में बैठे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर पूरे राज्य में हम इस सरकार, निकम्मी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से आज से यह स्थिति का निर्माण होगा। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार के खिलाफ में इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वामी जी भी पहुंचे हैं। किस तरीके से आप लोग मानव श्रृंखला बनाकर क्या प्रदर्शन करेंगे, किस तरीके से राज्य सरकार को घेर रहे हैं? ये तो आज तो मानव श्रृंखला है, इसके बाद फिर आगे क्या होगा? देखिए, आज झारखंड की मौजूदा सरकार, हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है। पिछले 1.5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, ये जन विरोधी कार्यकाल सरकार का रहा है। जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था तो प्रदेश की जनता को हेमंत सरकार ने अपने भाग भरोसे छोड़ दिया। ना ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था थी, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी। उल्टे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने मेडिका अस्पताल को बंद करवाया। ये इनकी विशेषता रही है। आज 1.5 साल में जब मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन शपथ लिए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन हुआ क्या? जब बेरोजगार नौजवान मोराबादी मैदान में धरना दे रहे थे तो उन्हें लाठियां मिली, कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के बहनों और माताओं के लिए 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री की सुविधा दी थी। एक गरीब महिला 1 रुपये में जमीन या घर का, उसको भी इस सरकार ने खत्म कर दिया। इसके बाद आगे देखिए, सरकार जा रही है। उनसे ये जानिए कि ये आप जानने की कोशिश कीजिए कि अगर कानून व्यवस्था इतनी बेकार थी तो क्या जब बीजेपी की सरकार थी तब कानून व्यवस्था बहुत सही थी? सड़क पर उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दमन कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गोस्वामी जी, क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो क्या सब कुछ साफ था? उस समय भी तो हत्याएं और लूट डकैती हो रही थी, उस समय क्यों नहीं ये बात आप लोगों ने पार्टी में रहकर उठाया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया था। आज जो प्रदेश में नक्सली गतिविधियां थी वो अंकुश लगा था। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ की जो सरकार श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में थी, वो सुशासन के पथ पर थी। लेकिन अभी की जो सरकार है ये जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। आपको एक बात बताएं, दिसंबर महीने में
हमारे प्रदेश के किसानों ने अपने धान बेचे धान क्रय केंद्रों में। आज खरीफ फसल का समय आ गया और आज अगस्त महीना के तीसरे सप्ताह में भी पैसा दे नहीं पाए। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई सरकार है। आज प्रखंड में आप जाइए, कोई काम नहीं होता, इसलिए कि कर्मचारी नहीं है, नगर निगमों में काम नहीं हो रहे हैं, सचिवालय में काम नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार की सरकार एक निकम्मी सरकार है और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलनी है। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो भाजपा की सरकार थी वो सुशासन की सरकार थी, ऐसी बात कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कीजिए और उनका भी जानिए कि वो किस तरीके से मानव श्रृंखला बना करके और सरकार का विरोध करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं कि देखिए प्रदेश में महिलाओं के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है, जैसे आप लोग उसके खिलाफ में बैठ रही हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस सरकार को आज जो बैठे हैं विरोध प्रदर्शन करने? हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करते हैं कि आप आए दिन देख रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार में महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, घर से खींच कर रेप किया जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन जी आंख बंद करके मूंद के बैठे हुए, पता नहीं घोर निंद्रा में किस लिए बैठे हुए हैं। उन्ना ही आप देख रहे हैं कि 1 रुपए का रजिस्ट्री था, हम लोग का होने वाला था, उस चीज को भी बंद कर दिया गया है। हर तरह से ये विफल सरकार है, अत्याचारी सरकार है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर ही नहीं सकती है। इन सरकार को तो अपने आप सत्ता पर से हट जाना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे सत्ता पर बैठ करके महिलाओं के साथ हम लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सरकार को हट जाना चाहिए और विफल होने जाना चाहिए। मैं प्रदेश बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा, महिलाओं ने कहा कि 1 रुपये की जो रजिस्ट्री थी वो राज्य सरकार ने बंद कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से 1 रुपये की पहले पिछली सरकार में 1 रुपया में रजिस्ट्री किया जाता था महिलाओं के लेकर, और जो 1 रुपया आप देखते हैं और आपकी चाहे बच्ची के नाम से हो या अपनी परिवार के किसी भी सज्जन के नाम से रजिस्ट्री किया जाता है, इसके विरोध में भी है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस सरकार में जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित नहीं है या अपराध की ग्राफ बढ़ा है, ये ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी मानव श्रृंखला बना करके सूबे की सरकार का विरोध कर रही है और उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था अभी राज्य में ठीक नहीं है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। तो राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी जो है वो विरोध कर रही है। 264 प्रखंड में बीजेपी मानव श्रृंखला बना करके सूबे की सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है।